बाजार के जाने माने इन्वेस्टिंग दिग्गज और हम सब के चहेते इन्वेस्टर मधु केला से हमारी बातचीत हो रही है। मधु, बहुत बहुत शुक्रिया ET न्यूज़ संदेश पे अपना समय देने के लिए। सबसे पहले आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं। आपने बाजार में 30 साल में इतनी तेजी मंदी के दौर देखे हैं, ये भी 8-9 महीने तक मंदी चल चुकी है। नीचे में ऑलमोस्ट हम 15,700 चले गए। कोविड को मैं एक बार को साइड में रखता हूं, बट उसके अलावा एडजस्टेड फॉर कोविड ये मंदी 8-9 महीने लास्ट कर गई है। आपके हिसाब से हम बाजार के कौन से फेज में हैं अब? बेसिकली मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी बहुत है। वेरिएबल जो फैक्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल है या इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, ये ऑयल प्राइसेस है, ये अनसर्टेनिटी काफी है। तो ये जो एक फेज है ना, मैं बोलूंगा वर्ल्ड मार्केट में तो काफी जगह बेयर मार्केट चालू है। जैसे नास्डैक में क्लियरली बेयर मार्केट चालू हो चुका है। इंडेक्स ही 30% घट गया फ्रॉम द टॉप एंड लॉट ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज में वहां 50, 60, 70, 80% का करेक्शन हो चुका है। तो एक बात जो अजय जी है ना, कि अभी वो पुराने वाले मार्केट नहीं है कि आपका बेयर मार्केट कोई 5-10 साल चलने वाला है। अभी तो तड़फड़ काम होता है, फटाफट, मतलब जो बुलिश चीजें भी बहुत जल्दी डिस्काउंट हो जाती है और बेरिश चीजें भी बहुत जल्दी डिस्काउंट हो जाती है। तो मुझे लगता है एक है कि आप ये ग्लोबल मैक्रो के बारे में वरी करते रहे। दूसरा ये है कि वो ग्लोबल मैक्रो की वजह से बाजार में जो अनसर्टेनिटी है, बाजार में जो वॉलेटिलिटी है, यही टाइम होता है जब अच्छी कंपनियां आप अच्छे दाम पे खरीद सकते हो। और मेरा 30 साल का ये अनुभव है जी, दैट या तो बाजार में अच्छी न्यूज होती है या अच्छे प्राइजेस होते हैं। तो जब न्यूज अच्छी होती है तो प्राइजेस खराब होते हैं, और जब प्राइजेस अच्छे होते हैं तो न्यूज खराब होती है, राइट? सो अभी न्यूज खराब है अक्रॉस द बोर्ड। कन्वर्सली प्राइजेस होपफुली बेटर होना चाहिए। हाउएवर आई मस्ट से दैट ये एक दिन का खेल नहीं है। हमको नहीं पता कि एक्चुअल ऑयल 100 पहले होएगा कि 150 पहले होगा। अगर 150 होएगा तो ऑब्वियसली मार्केट्स विल रिएक्ट टू दोस काइंड ऑफ ऑयल प्राइसेस। जियोपॉलिटिकली अगर सिचुएशन यहां से भी और खराब होती है तो मार्केट्स विल रिएक्ट। माय एडवाइस इज कि ये जो 3-6 महीने का पीरियड है, विच आर बेसिकली इन अ वे अनसर्टेन, आप अपना लिस्ट बना के रखो, आप अपना टारगेट प्राइस बना के रखो, और जब आपके भाव आते जाए आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करो। बिकॉज गोइंग बाय द पास्ट एक्सपीरियंस, ये कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। और जब ये टर्न करेगा उस समय लेना टफ हो जाएगा। बिकॉज आपने एक जो लोअर प्राइस देख लिया होगा ना, साइकोलॉजिकली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बाय स्टॉक्स एट हाई प्राइसेस। राइट मधु, मुझे याद है क्लियरली 3 साल पहले हमारी बातचीत हो रही थी एक जगह, और आपने ये बोला था, निवेशकों को मैसेज अपना ये दिया था कि इस समय बाजार में सबसे बड़ा रिस्क वो है जब आप इन्वेस्टेड नहीं रहे। अगर आप बाजार में अच्छी तरह इन्वेस्टेड नहीं है तो यही सबसे बड़ा रिस्क है। 1 साल पहले से आप ये बोलने लगे थे निवेशकों को कि भाई इस समय आपको बाजार में रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं, रिटर्न ऑफ कैपिटल पर ध्यान देना चाहिए। आपका मूल जो है वो टूटे नहीं, तो केयरफुली इन्वेस्ट करिए और रिटर्न ऑफ कैपिटल, अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को थोड़ा मॉडरेट रखें। इस समय जो बाजार का फेज आप एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें, हमारे व्यूअर्स को और इन्वेस्टर्स को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मैं उतना थम द टेबल रख के नहीं बोल पा रहा हूं अभी, इसलिए मैं थोड़ा कॉशियसली बोल रहा हूँ। नॉर्मली आई एम अ बुलिश मैन, तो इसलिए मैं थोड़ा कॉशियसली बोल रहा हूँ कि ये हमको नहीं पता, बिकॉज ये वेरिएबल्स कहाँ जा रहे हैं हमको नहीं पता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगले 3-6 महीने का पीरियड आप एक अनसर्टेन पीरियड मान के चलिए और एक SIP के जैसे इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट तो इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट, राइजिंग इन्फ्लेशन, गोइंग अगेन बाय द हिस्ट्री, equity is the only answer, and good quality companies are even the bigger answer. So that's precisely what I'm saying. अब आप पैसा इक्विटी में नहीं डालोगे, लेट अस अज्यूम, और आर द अदर एवेन्यूज, अभी भी ब्याज 5-6% है, और आप एक अगर इंडिविजुअल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो 40% तो टैक्स कट जाता है। तो आपका जो रिटर्न है इट इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन व्हाट यू मेक, सिग्निफिकेंटली लोअर देन इन्फ्लेशन ऑल्सो। तो इन इफेक्ट एक्चुअली आप पैसा लूज कर रहे हो, आप कमा कहाँ रहे हो। तो इट इज बेटर दैट आपको वो 6 महीने का अनसर्टेन पीरियड देखना पड़े। आप अपने को जो चुनिंदा इंडिविजुअल कंपनीज आपको पसंद है, आप अपना लिस्ट बना के खरीदते रहिए। और उस समय ना आदमी क्या है, वॉलेटिलिटी से डर जाए ना, वो बाजार में रह नहीं सकता है। वी हैव टू मेक वॉलेटिलिटी एज अवर फ्रेंड। एंड ये इतना बड़ा मोमेंटम का मार्केट हो गया ना,
ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लव दिस मार्केट्स, बिकॉज हम मशीन के अगेंस्ट में खेल रहे हैं। कोई आदमी अमेरिका में बैठ के बोलता है मेरे को आज $500 बीज देने का है, उसको तो भाव देखना नहीं है, बिकॉज ही इज अ पैसिव गाय। ही इज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मी बिकॉज ही इज गोइंग बाय द मशीन, आई एम यूजिंग माई ब्रेन।